बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फضل करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि हमने लाइव आके आपको बताया था कि हम सुबह निकले हैं बलूचिस्तान के लिए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से हम बलूचिस्तान पहुंच गए हैं। और अभी हम बलूचिस्तान की जो कोर्ट है, जो अदालत है, उसके बाहर एक चाय के होटल पे बैठे हैं, क्योंकि आपको पता है कि सहाफ़ती जिम्मेदारियां जो हैं वो इस कदर हमारी भागदौड़ वाली ज़िंदगी होती है कि हम लोग सुबह अगर किसी असाइनमेंट पे जाते हैं तो बस फिर तैयार होते हैं और मुंह धोते हैं और निकल जाते हैं। तो हम भी इस वक्त जो है बिल्कुल नहार मुंह निकले थे। तो अभी जब हमने अंदर से अपडेट ली है तो हमें पता चला है कि अभी हमारा जो केस है मग़वी अदीबा का, वो कुछ देर बाद लगेगा। तो हमने सोचा क्यों ना अदालत के बाहर ये पठान का होटल है तो हम यहाँ बैठ के चाय पी लें और थोड़ी सी हम आपको शब्बीर भाई के साथ मिलके जो है अपडेट दे देंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपका तारुफ कराया था कि शब्बीर भाई जो हैं मसीही कम्युनिटी के लिए मसीहा से कम नहीं है। शब्बीर भाई अपनी तमाम तर तवानाइयाँ, अपनी तमाम तर जितने भी एफर्ट्स हैं वो ना सिर्फ मसीह भाइयों के लिए, बल्कि हमने इनको देखा है कि अगर मुसलमान भाइयों पे या हिंदू बरादरी में भी कोई ऐसा इनको लगता है कि ये जुल्म हो रहा है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, तो हमारे शब्बीर भाई जो हैं वहाँ सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। तो मैं शब्बीर भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इस तरह से अपने साथ बलूचिस्तान लेके जा रहे हैं और पहले भी आप मुझे लेकर आए। तो वरना शायद मैं अकेली औरत ज़ात हूँ, मैं अकेले नहीं जा पाती, लेकिन शब्बीर भाई बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह मुझे अपने साथ लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शब्बीर भाई, आज एक हमने लाइव में तो बताया, लेकिन क्योंकि व्लॉग भी हम बनाते हैं तो थोड़ा सा आप हमें बताइएगा आज हम यहाँ क्यों आए हैं बलूचिस्तान के कोर्ट। देखें जी, ये अबीब कम्बो जो है, बशीर कम्बो जो है, इसने मतलब के जो कि 55 साल इसकी एज है और उसने खुदा उसको अकल दे, उसने अपने ऑफिस में काम करने वाली मसीही बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 19 साल है और 5 साल से इसके पास काम करती थी और अपनी बेटियों की तरह रखा हुआ था। सब दुनिया के सामने उसके सर पे हाथ रखता था और कहता था ये मेरी बेटी है। लेकिन फिर उसके अंदर शैतान समाया और उसने 16 तारीख को ये वाकया किया और बच्ची को अगवा कर ले गया और माँ बाप को रोता हुआ छोड़ गया। और अफसोस की बात है कि यहाँ पुलिस और दूसरे जो यहाँ के जो अदारे हैं वो उसके साथ पूरी तरह उसको कोऑपरेट कर रहे हैं, उसको फैसिलेट कर रहे हैं। यही वजह है कि वो पुलिस की गिरफ्त में हब में होते हुए भी गिरफ्तार ना हो सका और उसने बड़ी आसानी से बेल बिफोर अरेस्ट करवाई और आज वो बेल कंफर्म करने आ रहा है। हमारा आने का मकसद ये है कि वकील के जरिए अदालत में कहा जाए कि इस बंदे की जमानत मनसूख की जाए ताकि पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि पता चले कि इसके क्या मुहारकात हैं। क्योंकि याद है कि ये 75 साल में पहली बार ऐसा मौका हुआ है कि किसी अकलियत के साथ, मसीही के साथ ऐसा वाकया है। वरना बलूचिस्तान के अंदर अकलियतें जो है महफूज है, कभी ऐसा वाकया नहीं होता। लेकिन अफसोस है कि इस वाकये पे भी ट्राइब के लोग आगे नहीं आए, क्योंकि यहाँ कबायली निज़ाम है और यहाँ ऐसी बात होती है तो वो बड़ा सख्त रवैया अपनाते हैं। लेकिन मामला यहाँ ये है कि जब उस बच्ची का बारे में कहा जिसने इस्लाम कबूल कर लिया तो ट्राइब भी जो है, कबीले वाला सिस्टम भी जो है यहाँ लागू नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि वैसे ही सिस्टम लागू हो, क्योंकि इंसाफ सबके लिए, क्योंकि बेटी किसी की भी जाती है तो तकलीफ वही होती है। मज़हब एक अपनी जगह, लेकिन जो बंदे ने जुर्म किया है, जो ज्यादती की है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो हम इसीलिए आए हैं और मैं इनका शुक्रिया करता हूँ जोरा का कि जिन्होंने मतलब कि सुबह सवेरे 7 बजे अपने घर से निकले और मुझे पिक किया और हम यहाँ आए। अच्छा शब्बीर भाई, पिछली दफ़ा जब हमने व्लॉग बनाया था, जो वो खुली कचहरी लगी थी, तो उसमें आपने बड़े मुतमईन थे पुलिस से। अभी अचानक पुलिस का क्या हुआ? देखें जी, हम तो सच्चे लोग हैं और हम समझते हैं हमारे साथ भी जो बात कर रहे हैं वो सच्चाई पे बात कर, क्योंकि पुलिस का रवैया इतना हलीम, इतना फुरतन था कि हम मतलब के बड़े खुश हुए कि यार ये पुलिस जो बड़ी जबरदस्त है। लेकिन अफसोस कि हमने अब जब देखा कि पुलिस इतने अरसे से बंदों को गिरफ्तार नहीं कर ली और बाकायदा जो है, जैसे हमने पहले दिन आए हैं तो हमने FIR भी लॉन्च करवाई। जब लाइव प्रोग्राम में हमने एहतजाज किया सारा कुछ के 3 घंटे के बाद उस बंदे ने उस बच्ची का वीडियो वायरल भी कर दिया और SHO साहब को उन्होंने FIR के बाद जो है निकाहनामा और दूसरी चीजें भी भेज दी। तो ये बड़ी अजीब बात है कि SHO साहब का डायरेक्ट कैसे ये आ गया और SHO तक उसकी कैसी रसाई हुई। और अगर उसने मतलब कि बच्ची के साथ जबरदस्ती नहीं की तो वो पहले दिन ही कोर्ट में जाने के लिए थाने में आ जाता।
جب اس نے کوئی جرم نہیں کیا, اغوا نہیں کیا, پھر اس کو ڈر کیسا؟ یہ کیسی بات ہے کہ آپ اٹھا کے لے جائیں اور کہیں گے اس نے اسلام قبول کر لیا, اس کے بعد آپ سارے ڈاکومنٹ 15-20 دن میں بنا کے تو پھر پیش کریں, تو میں سمجھ رہا ہوں یہ زیادتی ہے. پاکستان میں اگر کوئی کرسچن یا کوئی ہندو اگر اسلام قبول کرتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے, کیونکہ ہم اقلیت تو 3% رہتے ہیں, 97% کے اوپر ہم کیسے بھاری ہو سکتے ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے. اور یہ مذہبی کارڈ ایسے لوگ استعمال کرتے ہیں جو اغوا کار ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کرنے والوں کو, اداروں کو اس چیز کا نوٹس لیں, بلکہ مسلم علماء کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کا گھیراؤ کریں, ایسے لوگوں کو جو ہے ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ مذہبی کارڈ استعمال نہ کریں اور لوگوں کی بہن بیٹیوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر کے مذہب کا لیبل لگا کر اپنے آپ کو چھپنے کی کوشش نہ کریں. سب سے پہلے تو ناظرین یہ کہ میں چائے اور بسکٹ کھا رہی ہوں. شبیر بھائی آپ بھی شروع ہو جائیے. تو چائے بسکٹ لے رہے ہیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہم نہار منہ گھر سے نکلے تھے, تو ابھی ہم نے یہ موقع کیونکہ 15-20 منٹ سنا ہے ابھی ہے, اس کو غنیمت جانا. تو ہم ناشتہ کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ جو ہے چائے سے لطف اندوز ہوئیے. اچھا ناظرین, شبیر بھائی نے بہت پیاری بات کہی کہ مسلم امہ کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے, بالکل لینا چاہیے. میں بھی اپنے اس چینل کے ذریعے آپ کے توسل سے ہمارے وہ علماء حق جو کہ حق و صداقت کی صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ ان معاملات کو دیکھیے, کیونکہ اس سے نہ صرف ہمارا اسلام جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے, پوری دنیا میں اسلام کا چہرہ داغدار کر کے پیش کیا جا رہا ہے, وہیں معاشرہ جو ہے اس قدر خراب ہو گیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ ابھی نہ روکا گیا تو اس کے بہت خطرناک نتائج ہیں. تو شبیر بھائی نے جو کہا کہ مسلم امہ, دیکھیں دین اسلام میں تو یہ دین اسلام ایسا مذہب ہے جس نے ہر اس شخص کو پناہ دی, ہر اس شخص کو امان دی جو انتہائی اسلام کے خلاف تھے, جو رسول اللہ کو اذیتیں دیتے تھے. مگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ اقتدار میں آئے انہوں نے سب کو امان دی اور کسی پہ خود سے تلوار نہ اٹھائی اس وقت تک جب تک سامنے والے نے حملہ نہیں کیا. تو اسلام امن کا دین ہے, اسلام محبت کا دین ہے. تو ہمارے علماء کو چاہیے کہ اسلام کے اصل چہرے کو سب کے سامنے لے کر آئیں. جو لوگ اس طرح سے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں, اپنے مفاد کے لیے یوز کر رہے ہیں, ان سے جو ہے نمٹا جائے سختی کے ساتھ. کیونکہ دین اسلام کی یہ کوئی خدمت نہیں ہے کہ آپ کم سن معصوم بچیوں کو اٹھا لیں اور ان کو اسلام قبول کروا لیں اور شادی کر لیں. یہ کوئی اسلام نہیں ہے اور نہ ہی اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے. یہ سراسر ظلم ہے, زیادتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے. ہمیشہ ظالم سے نفرت کیجیے, مظلوم کا ساتھ دیجیے. ہم پی رہے ہیں چائے اور بسکٹ کھا رہے ہیں. اگلے ولاگ تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. صبح صبح کا وقت ہے, یقیناً آپ بھی اپنے گھروں میں ناشتہ کر رہے ہوں گے, تو ہماری دعا ہے کہ اپنے پیاروں کے ساتھ شاد و آباد رہیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.